Good morning, students. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about revenue deficit, fiscal deficit, and primary deficit, and how we can calculate the numericals. Numericals is given there. In this question, from the following data, find the revenue deficit, fiscal deficit, and primary deficit. And particulars is given there. All values given in Arab. Tax revenue is equal to 47 Arab, capital receipt equal to 34 Arab, non-tax revenue is equal to 10, borrowings equal to 32, revenue expenditure equal to 80 Arabs, and interest payments equal to 20. So first we calculate the revenue deficit. Revenue deficit, it refers to the difference between revenue expenditure and revenue receipts, which is known as the revenue deficit. अब इसमें देखो जैसे इसमें देखेंगे जो हमारा फिजिकल गिवन ईयर होता है, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है, उसमें हम देखते हैं रेवेन्यू डेफिसिट जो होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट ड्यूरिंग अ गिवन फाइनेंशियल ईयर, व्हिच इज नोन एज द रेवेन्यू डेफिसिट. रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट अब इसमें देखिए हमारा जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स गिवन है, यहाँ देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की वैल्यू आपकी दी गई 80 अरब और रेवेन्यू रिसिप्ट जो होगा वो आपका टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू दोनों आपके रेवेन्यू रिसिप्ट्स होते हैं. यहाँ पे हम लोग टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू दोनों को हम ऐड करेंगे तो आपका टैक्स रिसिप्ट फाइंड हो जाएगा. सॉरी, यहाँ पे देखिए रेवेन्यू रिसिप्ट इक्वल टू टैक्स रेवेन्यू प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू. The value of tax revenue is given there 47 Arab plus the value of non-tax revenue is given 10 Arabs equal to 57 Arab. We put the value of revenue receipt in this formula. We get the revenue deficit. So again revenue deficit is equal to revenue expenditure given 80 Arab minus 57 Arab equal to 23 Arab. This is your answer. तो पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें रेवेन्यू डेफिसिट हमें फाइंड करना है. तो आपका पार्टिकुलर्स में आपका गिवन है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज गिवन देयर 80 अरब, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू इज गिवन देयर. टैक्स रेवेन्यू प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू इक्वल टू आपका होता है रेवेन्यू रिसिप्ट. पहले हम टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू दोनों को ऐड कर लेंगे तो आपका यहाँ फाइंड हो जाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट. जब आपका रेवेन्यू रिसिप्ट फाइंड हो जाएगा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसिप्ट को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका रेवेन्यू डेफिसिट फाइंड हो जाएगा 23 अरब. तो ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसमें आपका आंसर आ गया 23 अरब. अब इसके बाद हम लोग जो है फिजिकल डेफिसिट को फाइंड करेंगे. तो फिजिकल डेफिसिट इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर, इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बारोइंग. इसमें हमारा टोटल एक्सपेंडिचर जो होता है और आपके टोटल रिसिप्ट होती है, उसमें हमका जैसे उसमें जो है हमारा उस बारोइंग जो एक्सक्लूडिंग होता है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल व्हिच इज नोन एज द फिजिकल डेफिसिट. तो इसमें हम लोग फिजिकल डेफिसिट इक्वल टू आपका होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस आपका होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर. पहले इसमें हम लोग क्या करें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर को ऐड कर लेंगे और आपका कैपिटल रिसिप्ट रेवेन्यू रिसिप्ट को हम लोग ऐड कर लेते हैं, बट उसमें कैपिटल रिसिप्ट जो होता है एक्सक्लूडिंग होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट. या अगर आपका
ओनली जो है टोटल बारोइंग्स गिवन होता है तो फिजिकल डेफिसिट इक्वल टू आपका टोटल बारोइंग होता है। अगर आपका न्यूमेरिकल में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर गिवन नहीं होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट गिवन होगा, तो उस कंडीशन में आपका जो उस फिजिकल डेफिसिट होता है वो आपका टोटल बारोइंग के इक्वल होता है। और इसमें देखो जैसे इसके कई फार्मूलाज हैं। इसके 3 फार्मूला होते हैं। पहले आपका होता है फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट excluding borrowing, एक फार्मूला हो गया। इसमें क्या करेंगे, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम लोग ऐड कर लेंगे, फिर उसके बाद रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बारोइंग, इन दोनों को ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका फिजिकल डेफिसिट फाइंड हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, आपका बारोइंग जो होता है एक्सक्लूडिंग होता है, उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। और दूसरा आपका इसमें होता है कि आपका रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बारोइंग। ये आपका दूसरा फार्मूला है। और इसमें देखिए तीसरा फार्मूला आपका क्या होता है, जब आपका ओनली टोटल जैसे बारोइंग से गिवन होगा उस कंडीशन में आपका इसमें देखेंगे कैपिटल फिजिकल डेफिसिट इक्वल टू आपका हो जाएगा टोटल बारोइंग। तो 3 फार्मूला होता है। फर्स्ट ए होता है, दूसरा आपका होता है फिजिकल डेफिसिट, ये आपका सेकंड फार्मूला हुआ, ये आपका थर्ड फार्मूला। तो इसमें हम तीनों में से किसी का भी यूज करके, अगर आपका जो पार्टिकुलर जिस तरह से आपकी वैल्यूज गिवन होंगी उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी फार्मूला का यूज करके फिजिकल डेफिसिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके देखिए फिजिकल डेफिसिट में आपका इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन है, आपका इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर गिवन नहीं है, कैपिटल रिसिप्ट तो आपका गिवन है। तो यहाँ पे आपका फिजिकल डेफिसिट इक्वल टू आपका टोटल बारोइंग होगा। तो यहाँ पे हम इस फार्मूला का यूज करेंगे। यहाँ पे टोटल बारोइंग जो होगा ये आपका हो जाएगा 32 अरब, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो है फिजिकल डेफिसिट को फाइंड करेंगे। तो इसमें फिजिकल डेफिसिट की वैल्यू आपको हो जाएगी 32 अरब। अब उसके बाद आपका फिजिकल डेफिसिट जब फाइंड हो जाएगा, इंटरेस्ट पेमेंट आपका गिवन है, तो हम लोग प्राइमरी डेफिसिट को फाइंड करेंगे। क्योंकि आपका जो प्राइमरी डेफिसिट होता है, प्राइमरी डेफिसिट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट आप करंट ईयर्स एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑफ द प्रीवियस बारोइंग्स। जो हमारा इंटरेस्ट पेमेंट होता है प्रीवियस बारोइंग का और हमारा जो करंट ईयर का फिजिकल डेफिसिट होता है, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग प्राइमरी डेफिसिट बोलते हैं।
तो इसमें हमारा जो प्राइमरी डेफिसिट होगा, प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू आपका हो जाएगा फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो इस तरह से हम यहाँ पे प्राइमरी डेफिसिट फाइंड करेंगे। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो यहाँ पे अभी देखो फिजिकल डेफिसिट हम लोग फाइंड किए थे, फिजिकल डेफिसिट इक्वल टू आपका हो गया था टोटल बारोइंग्स। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू पुट कर देंगे 32 अरब माइनस इंटरेस्ट पेमेंट इज गिवन देयर 20 अरब माइनस 20 अरब, ये आपका हो जाएगा 12 अरब। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग प्राइमरी डेफिसिट फाइंड कर लेंगे। अभी आपका जो है इसमें जो है 2023 में बोर्ड में आपकी इस तरह से न्यूमेरिकल पूछे गए थे 4 मार्क्स में। तो इस तरह से हम लोग जो है प्राइमरी डेफिसिट को फाइंड कर लेंगे। अब इसमें पहले तो हमें फार्मूला पता होना चाहिए कि आपका उसमें रेवेन्यू डेफिसिट का फार्मूला क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट का फार्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट पेमेंट क्या होता है। जब आपके हाल फार्मूलास उसमें पता होंगे तो हम इसको न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर लेते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।